नमस्कार, आप देख रहे हैं टिल नाउ न्यूज। खबरें अब तक की सबसे पहले। मध्य पूर्व से इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हॉर्मुज़ जल मध्य को लेकर तनाव चरम सीमा पर है और ताजा घटनाओं में शांति वार्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहली बात और सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका ने ईरान के एक कार्गो जहाज को जब्त कर लिया है, जिसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये जहाज अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने कार्यवाही करते हुए उसे रोक लिया और अपने कब्जे में ले लिया। ईरान ने इस कार्यवाही को समुद्री डकैती यानी पायरेसी करार दिया है और साफ चेतावनी दी है कि वह जल्द इसका जवाब देगा। अब बात करते हैं हॉर्मुज़ जल मध्य की, जो इस पूरे संकट का केंद्र बन चुका है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि वह इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेगा और इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा बताया है। ये वही जलमार्ग है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है, लेकिन मौजूदा हालात में यह मार्ग लगभग बाधित हो चुका है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सीज फायर और शांति वार्ता की। अमेरिका की ओर से पहले यह संकेत दिए गए थे कि पाकिस्तान में नई बातचीत के जरिए संघर्ष को कम किया जा सकता है, लेकिन ताजा घटनाओं के बाद ये वार्ता अब अनिश्चितता में पड़ गई है। ईरान ने अभी तक इन वार्ताओं में शामिल होने की पुष्टि नहीं दी है और हालिया घटनाओं के बाद उसकी नाराजगी और बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज जब्ती की घटना में कूटनीतिक प्रयासों को गंभीर झटका दिया है। अब बात करते हैं युद्ध के व्यापक असर की। हॉर्मुज़ जल मध्य में तनाव के कारण तेल की कीमतों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स प्रभावित हो रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज़ जल मध्य में तनाव के कारण तेल की कीमतों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स प्रभावित हो रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कई देशों की कोशिशें, खासतौर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता, अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। सैन्य स्थिति की बात करें तो अमेरिका ने हाल ही में ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी लागू की है, जिसके तहत ईरान से जुड़े जहाजों को रोका जा रहा है। यह कदम सीधे तौर पर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश के लिए उठाया गया है, लेकिन इससे संघर्ष और बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। मध्य पूर्व इस समय बेहद संवेदनशील और विस्फोटक स्थिति में है। एक तरफ अमेरिका का सैन्य दबाव और नाकेबंदी, तो दूसरी तरफ ईरान का सख्त और आक्रामक रुख। शांति वार्ता कमजोर पड़ती दिख रही है और हॉर्मुज़ जल मध्य को लेकर बढ़ता तनाव इस संकट को वैश्विक स्तर पर और गंभीर बनाया जा सकता है। क्या यह संकट बातचीत से सुलझेगा या फिर एक बड़ी क्षेत्रीय युद्ध के रूप में ये लागू होगा? जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टिल नाउ न्यूज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए टिल नाउ न्यूज के साथ। धन्यवाद।